એટલે देखो આજનો કાર્યક્રમ કેટલો સૌભાગ્ય વગર નિમિત્તે કે ભાઈ કોઈ વાસ્તુ કોઈ પૂજન કે કોઈ ગૃહ પ્રવેશ કોઈ જન્મદિન કે કઈ કે નહીં આ તો રાજ્યની મહાન કૃપા અને આપણે આપણા સમાજ આપણા સુંદર સાથ અને આપણા અહીંયા વડીલ સુંદર સાથ અને આપણે બધાને ગર્વ કરવાનો કે हमें तो तारतम ले ले नहा થઈ ગયા हमें कार्यक्रम કર્યો કે નહીં કર્યો ખબર નહીં પણ हमारा આપણા યુવા છોકરાઓ આ કાર્યક્રમ જે શ્રેય આ બે ભાઈ हमारा सुंदर साथ બે ભાઈનું નામ સાંભળો એ બાકી બીજાનું કદી સહયોગ હોય ખબર નહીં એક हमारा પિયુષ ભાઈ અને એક રાજુ ભાઈ કે એમના મનમાં આવ્યો કે નવા વર્ષમાં અર્થાત 2025 બેસતું વર્ષ છે ઈસાઈઓનું આપણો હિન્દુઓનું નહીં આમાં કઈ નહીં બદલાય કેલેન્ડર સિવાય 2024 નું કેલેન્ડર હતું ઉતાર દીધું દીવ ટાંગ દીધું કઈ બદલાયું નહીં ઘઉંની પાક્યા ચણાની પાક્યા વટાણાની પાક્યા ઝાડના પાડાની કઈ ફૂલોની કઈ ખાયો નહીં કઈ ખાયો ખાયો एक पूरे जूनू जो कैलेंडर હતું એ નાખ દીધું નવ લે ફળ લીધો 1 તારીખ 2 તારીખ 4 अच्छा 4 જણા થઈ ગયા 4 दिन की चांदनी की महाराज ने कर दी आप तो आप और ये जो प्रकरण बिल्कुल सही लिया महाराज ने देखो हमारे दो भाई युवा जो कार्यक्रम करता है और हम दोनों हम भी युवा लेकिन इन दो युवाओं के पीछे कितने यहाँ के विदेश में साथ हैं जो खुटा जाके जो इनके माता पिता उनके वडील जो जिन्होंने नींव रखी इसकी अब दो हमारे ताऊ ये बैठे हैं तो जैसे सुंदर साथ ने अपना धर्म का उत्तरदायित्व मतलब युवाओं को दे दिया ऐसे हमारे ये दोनों दादाजी ने हमें बिठाया कि शुरुआत में कैसे सुंदर साथ के घर घर जा करके सुविधा नहीं थी फिर भी सबको इकट्ठा करके धर्म पे जोड़ के रखा किसी भी धर्म को मतलब हमें जाने दिया हर प्रकार से हर कार्यक्रम सुख हो चाहे दुख हो हर प्रकार समझा के रखा तो आज हम इतना बड़ा मंदिर इतनी हमारी जो अपनी प्रजा अपना पूरा समाज और सब साथ इकट्ठे हैं तो आज हमारे दादाजी भले अल्लाह के न्याय नीचे बैठे हैं लेकिन इनका ही ये मन मेहनत है और आज हमारे युवा जैसे जो कर रहे हैं तो अपने जो बड़ी सुंदर साथ अपने गांव के मोहल्ले के उनका है तो एक बार मैं चाहता हूँ कि दोनों भाई खड़े होकर सबको दर्शन तो दीजिए वैसे आपको जानते ही सब जानते हैं तो दोबारा आज एक नए वर्ष से दोबारा दर्शन हो जाए प्रणाम भी हो जाए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय राजू भाई अब जिमना नाम में राज होए तब यूं करनी आपने अब बीजा हमारे पीयूष भाई अब पीयूष शब्द संस्कृत में पीयूष नो हिंदी में अर्थ करिए अमृत और આપણે બધા તો બોર્ડ પર લખીને ભાડો નું લખેલું ભાડો કરે પાછો મને મને આવડી ગયું ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है अमृत की जगह पीयूष लिख दो ब्रह्म ज्ञान ही पीयूष है वही अमृत है इसी को पियोगे अर्थात ये ब्रह्म ज्ञान है यही अमृत है बाकी का इस दुनिया का कुछ भी पियोगे कुछ भी खाओगे वो सब अभी महाराज ने नरक का वर्णन किया इन्हें ज्यादा उसको मन पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो अभी मैं शुरू करूं जो मैंने प्रकरण किया है उससे पहले दोपहर में भी कुछ ऐसा हुआ था कि हमारा जो कार्यक्रम था लेकिन अब क्या करें समस्या हर जगह है दुनिया में ये पूरा संसार समस्या का थोड़ा सा हम सुंदर साथ को और माताओं को खास करके एक शिक्षा मिले और हम पुरुषों को भी सबको शिक्षा मिले ऐसे आंखों देखी घटना तो अभी हम जहां झांसी गए जिला झांसी बबीना शायद तहसील था और उसमें गणेशपुरा गांव है जिन सुंदर साथ ने ये कार्यक्रम रखा कार्यक्रम के साथ अब बताता हूं गुना से सुंदर साथ गए 7-8 गाड़ियां भर के अभी जैसे हम यहाँ दो भाइयों ने मिलके हम सब ने मेरा सहयोग करके दाल मतलब खाना पीना दाल चावल पूरी सब्जी जो भी मसाला सब आ गया टेंट ये बिछोना आ गया हम वहां गए पहली बार हर जगह गए लेकिन 100-200 सुंदर साथ हम गांव में नहीं रहे गांव से बाहर पंडाल था जहाँ उनके झोपड़ी थी वहां पर ही
वहां एक लेटरिन नहीं है, एक और बाथरूम में नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां हम सब रह रहे हैं। गुना के सुंदर साथ, ललितपुर के सुंदर साथ, और आप कभी जाओ ललितपुर तो मैंने देखा अभी यहाँ जो खाना बना रहे थे ना, जब हम आए यहाँ पर तो सभी पुरुष बैठे हुए थे। कोई टमाटर काट रहे, कोई कुछ छील रहे, कुछ बना रहे, कुछ बना रहे। वहां देखा कार्यक्रम में एक भी पुरुष नहीं था, सारी महिलाएं, बड़े बड़े भगोने, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, ऐसे आटा गूंथ रही, ऐसे वो करे, वो भी घूंघट करके, मतलब उसमें लकड़ी में आग जला करके सारी महिलाएं खाना परोस रही है, सब कुछ पूरा टेंट तक बांध दिया। पुरुष दिख ही नहीं रहा वहां। और आई આપણે બધા પુરુષ કરવાનું ખેતર માં નહીં દી આ તો રોટલો કરવો પડે તો કોઈ નહીં મને કાઢવું પડી જાય કાઢો રોટલો થઈ ગયો તો ઉનો માંગી લીધા ઈ કટકું મળ્યું છે ઈ કીધી મળે ખાઈ લો अच्छा पहले दिन शाम को खाना बन रहा है, मतलब हमने देखो क्या क्या खाया, दाल भात पूरी सब्जी सब खाया। सेवा पूजा शाम को हो रही है, पंडाल में राज्य पधार रखे मंच पर, और मैं मतलब दिन में उसमें हम गाड़ी से गए थे तो मैं सो नहीं पाया था। रात को 2:30 बजे पहुंचे, सो 5 बजे उठ गए। तो फिर जब मतलब माता जी का प्रोसेस हुआ तो मैं सो गया। मैं तो सो गया हूँ, मैं को घूम लेता हूँ। खाना बन रहा है एक तरफ पूजा हो रही है, मैं घूम रहा हूँ रोड पे। अदरुण जो मतलब रख दिया है, चावल नहीं है। हम तो 10 दिन पहले इतना चावल लाएंगे, इतना दाल लाएंगे, इतने लाएंगे। मैं देख रहा हूं कि अभी वहां 8 बजे खाना देना है और भाई 7 बजे 5 किलो चावल लेके आ रहा, प्लास्टिक की पत्ती में, थोड़ी सी उसमें मतलब मूंग की दाल लेके आ रहा, कोई पैदल। फिर एक दूसरा बाइक लेके गया, जब लाए खिचड़ी बना दी, खिचड़ी के साथ कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पत्थर और खिचड़ी खाई। ना अचार है, ना कुछ मतलब कड़ी है, ना कोई सब्जी है, ना दाल है, सबने खाया। किसी ने एक ने भी शिकायत नहीं की कि यहाँ हमें गद्दा नहीं मिला। ठंड, बारिश हो गई, 3 कंबल ओढ़े, लेकिन ठंड नहीं आ रही है। सब ठंडे पानी से नहा रहे, सब माताएं दौड़ रही है, किसी पैर में जूते या नहीं वो मतलब मोजे, कुछ नहीं है, सेवा कर रहे। जब हमें सोल उड़ाई, दक्षिणा दी, तो मैंने कहा ये पहली दक्षिणा ऐसी है कि मैं पुनः राज्य के चरणों में रखता हूँ। वो जो सोल उड़ाई, जो माताएं दिन भर रात भर सुबह से सेवा करते, कब सो रहे कब जाग रहे, मैंने कहा माता मेरे से ज्यादा तो ये आपका आवश्यकता है, आप इसे रख लीजिए, सिर्फ नारियल और 10 रुपया में दे दीजिए, राज्य के नाम का प्रसाद, इसका हम अवहेलना नहीं करते हैं। कौन मिल टेंट का खर्चा कम पड़ गया। टेंट लाए थे, बाद में 50 गद्दे और 100 के 150 रजाई कंबल मंगाई, तो 17-18 हजार रुपये नए आ गए। पैसे हैं नहीं। वो भाई 2 साल से घर नहीं गया है, पता नहीं इधर नहीं आई है, बच्चे मिलने नहीं आए हैं, करेगा कौन? सुंदर साथ एक भी नहीं है। बोले एक वो कबीरपंथी रामपाल वाले हैं, तो बोले ये तो सबसे उल्टे चलते हैं, ये समझ के। उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये मतलब कोई प्रभावी धर्म वाले और कोई है, दूसरे आ गए हैं। ये सोचते कि रामपाल वाले हैं तो सबसे उल्टे हैं। गांव वाला भी एक नहीं आए। गांव वाला छोड़ो, 4 बेटियां हैं उनकी, गोपाल भाई की 4 बेटियां हैं। 4 बेटी से 2 बेटियां 2 दिन के कार्यक्रम में आई नहीं, प्रणाम तक नहीं बोला। ऐसे विपरीत स्थिति में और किसी ने एक ने भी शिकायत नहीं की, प्यार से सबको। फिर जोशना माता जी ने फोन करके घर में मतलब उनके पति धर्मेश भाई को बोला कितने पेश हो, तो 17-18 हजार रुपये माता जी ने वो दिए। और हमारे पास लास्ट में पन्ना जाने के लिए सिर्फ 1,500 रुपये बचे थे, और उसमें सीएनजी भी भरवाना है, टोल टैक्स भी कटवाना है। लेकिन अपने वो थे नीलेश भाई साथ में थे, बालाजी के दामाजी थे, तो उन्होंने बोला कि जो आने जाना किराया मैं स्वयं उठाता। तो भाई ने भी अपनी गाड़ी भी स्वयं सारथी बने, उससे डीजल पेट्रोल वो करके सेवा करके। अब जब हम आ गए वापस पन्ना से लौट रहे हैं, तब जो बेटी घर से निकली तक नहीं, वहां हम कितने लोग आए सेवा नहीं करने की। उस बेटी का फोन आया माता जी के पास, और फोन में रो रही है कि माता जी आप चले गए, प्रवचन किया, मैं नहीं आई, मेरा दुर्भाग्य था। लेकिन मैंने जब गांव वालों से सुना, एक ज्ञान सुना और ये ज्ञान को पढ़ा, तो आप एक बार दोबारा आइए। आप चाहे आज आ जाओ, चाहे कभी भी आ जाओ, कि ये मुझे पश्चाताप हो रहा है इस बात का ये करने के लिए। तो ऐसा कार्यक्रम ऐसा मतलब हुआ वहां पे।
असुविधाओं में भी सबने बहुत प्यार से ज्ञान दिया। जो ब्रह्म कुमारी के थे और भी सुंदर साथ थे, बिल्कुल 2 घंटे के 3 घंटे में सुनते ही बोले ये ज्ञान तो कुछ विशेष है, कभी सुना ही नहीं। कार्यक्रम उस गांव में, उस इलाके में बबीना या जिसमें पहली बार कार्यक्रम हुआ और बहुत लोगों ने ताकत दी, पहली बार थे, ठंड थी, वहां में बारिश हुई ना, इसलिए वहां जो माताओं ने जो सेवा की, उन माताओं के तो मान लो हमें चरण धूलि भी मिल जाए, मतलब सेवा पूजा में वही, रसोई में भी वही, प्रवचन सुनने में भी वही। ऐसा नहीं, हमारा क्या है कि हमने खाना बना दिया है, अब हम खाना बना के फ्री हैं, तब ऐसा लग रहा है कि हम खाना बना ही रहे हैं, प्रवचन में आना है। लेकिन सच में जहाँ अनुकरणीय है वहां अनुकरण हमें करना है। जैसे मतलब हम कहीं जाते हैं तो हम जरूर कहते हैं कि जब यहाँ के सुंदर साथ ने जब राज्य की ये मंदिर की नींव रखी थी, उसी दिन ये कहा था कि हम कोई व्यसन नहीं करेंगे, तो हम कहते भी हैं कि आप भी देखो ऐसा कर सकते हैं। तो 2025 मानिए कि आज बिल्कुल आज ही में 14 मतलब 2024 खत्म हुआ, 25 है, तो आप करेंगे क्या कैलेंडर बदल गए तो क्या हम बदलना चाहते नहीं चाहते? इसकी शुरुआत करता हूँ, लेकिन सबसे एक बार प्रतिज्ञा करवा लें। जैसे हमारे 2 भाई हैं, तो ये 2 मिल करके 20 बनाए, 20 मिला करके 200 बनाए अपने ऐसे युवा, और अपने बड़ों का मार्गदर्शन ले, उनका ही मार्गदर्शन ले करके इसको आगे बढ़े। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को बोलना पड़ा था महाभारत में भी अर्जुन को, युवा एव धर्म शिरोस्या, जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में युवा शक्ति आगे रहेगी, वो धर्म, वो संप्रदाय सबसे आगे जाएगा। बुजुर्ग लोग हैं हमारे मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए है कि बेटा ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसे करना। उनकी बात को लेकर के मतलब तन की सेवा हम ही करेंगे। मन इनका दौड़ेगा लेकिन तन हमारा दौड़ेगा, हमें दौड़ना है इनका आदेश लेकर के। तो ये दोनों हमारे लिए जरूरी है। इसलिए आज के इस 2025 के जो हमारे प्रथम कार्यक्रम है, तो कुछ तो हमारे जीवन में बदलाव आए। इसलिए खुद को बदलने के लिए कुछ इस राज्य के प्रांगण में, राज्य के धर्मधारा पर, राज्य के साक्षी मान करके कि मैं आज से ये कुछ प्रतिज्ञा, कुछ संकल्प, कुछ सेवा पूजा, कुछ चौपाई पढ़ूंगा, ये ज्ञान किसी को सुनाऊंगा, ये मतलब कि वे 4 सुंदर साथ को जो बिल्कुल प्रवाही है उनको यहाँ लेके आऊंगा, कार्यक्रम में ले जाऊंगा। यदि भाड़ा किराया नहीं है तो मैं खुद का कुछ मतलब वो करूंगा। ये हमें करना पड़ेगा। इसीलिए तो एक संकल्प सबको लेना है, और थोड़ा संकल्प ये भी लेना है कि हम यहां से जाने के बाद घर जा करके कैसे ध्यान करें। जो राज्य का स्वरूप यहाँ सिंहासन पर बिठा रखा है, इस स्वरूप को जब आंख बंद करें तो भी हमें ये स्वरूप दिखाई दे। अर्थात इसको कहते हैं अपने संप्रदाय में चित्तवनी, ध्यान। ध्यान करें हम। अभी जो भाई देखा ना, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम। तो राज्य आराम करेंगे कैसे? ये जो गद्दा है, इसको खाट के ऊपर गद्दा बिछाया नहीं है, लेकिन चारों तरफ से बबूल के जो बावड़ के कांटे बिछा रखे हैं। कौन बैठेगा? समझदार मनुष्य को छोड़ दो, कोई कुत्ता के बैठेगा? बैठा कोई कुत्ता बैठा? बड़द होए, भैंस होए, भले हम बुद्धि नहीं होए, पर जब भगवान ने बात आवे ना, तो वो जेम पे ओखांगे પછી ભાઈ પોગે કરીને એમને પોગીને ખરીઓ કરીને અંદર ખવડે ને ખવડે પછી ભાઈ જાય બોકડા દી જેને ઘેર હોય, જેને ઘેર પહેલો હોય તો ઘેર હોય કે નહીં હોય, પણ એ દેવતા ભાઈ ખબર પડે ભાઈ બુદ્ધિ નથી છતાં પણ ખબર નહીં કે કાકરા આકા ગધે એટલે કે અમે ટાપ પકડ કર તો જેમનામાં બુદ્ધિ કઈ બુદ્ધિ નહીં મળે એ જે સર્વ है, सर्वशक्तिमान, सर्व राज्य प्रेम ना सागर, अब सही जाए नहीं भाई। तो संकल्प बिहार तक एना माटे दिल पवित्र होना चाहिए बस, और कोई कुछ नहीं है। राज्य को सोना चांदी हीरा जवेरात कुछ नहीं चाहिए, नए वागे नहीं चाहिए, नए इत्र नहीं चाहिए, नए फूल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। राज्य की चीज के भूखे नहीं है। ये हमारा भाव है, हम माला पहना रहे, हमारा भाव है हम इत्र लगा रहे, हमारा भाव है हम फूल चढ़ा रहे, हमारा भाव है हम आरती कर रहे हैं। अब आरती नहीं जानते, वंदन नहीं जानते, चंदन नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, लेकिन एक चीज जानते हैं,
मम प्राणेश मम हृदयम आगच्छ। हे मेरे प्राणाधार प्राणनाथ, मेरे दिल रूपी सिंहासन पे आके विराजमान हो जाओ। तो वो जो 25 पक्ष जो हमारी आपको दिखा रखे हैं, ये मानो कि मैं आपको प्रश्न पूछूं कि परम धाम में 25 पक्ष है, मतलब 25 फड़िया, तो कहना नाम आवड़े? चलो खुटा जाम કેટલા ફળ્યા कौन से कमालो કેટલા ફળ્યા છે खुटा जाम 12 में, तो नाम બધા આવડી જાય કે એ તાહેલો ફળ્યો, પેલા ડુંગરે પેલો ફળ્યો, પેલા થાને પેલો ફળ્યો, હેલાને પેલો આવડી જ ન આવડી, જે નામ હોય એ હોય। तो આપણા પરમ ધામ જે રાંચી વિરાજમાન એ ફળ્યાનું નામ જ નહીં આવડ્યું। તો कम से कम हमारा આપણે જાવું હોય કે માનો આપણે બીજા ગામમાં જાવું હોય તો ગામનું નામ હદી યાદ હોવું જોઈએ, ફળિયાનું નામ હદી યાદ હોવું, અને ફળિયામાં પુણે ઘેર એક ઘર ધણીનું નામ હદી યાદ હોવું જોઈએ, તો જવાય, એટલે ભટકી જવાય। અને આપણને જાવાનું કઈ પરમધામ, અને પરમધામને પછી ફળિયાનું નામ કઈ યાદ મળે વાટ દે ખબર નહીં। જાવાનું છે ખબર પણ કઈ જાવાનું? भाई हद पार बेहद बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर जाવાનું છે। એ વાત આજનો કાર્યક્રમ આપણે વાત કરી ખબર નહીં, પણ આને ખૂણેથી 1 કલાકની વાત આવી છે। નીકળી તમે મને બીજા મને લાયા, એટલે हमारा ઓઠો ઓઠે લાયા, પર આપણે વાણી में क्या करता है? अभी આ દીવાર ગમતી આવી પણ તે આવી રીતે કામ ન પડે। મને મારો એક આડો આઈ સાંભળતો ના આઈ બીજું સંભળાતો काफी राखी मतलब आ परम धामना प्रेम आपण तत्वનું છે। શરીરને કઈ બરાબર, તો આપણો પરમ ધામ એમાં 25 પક્ષ, ખાલી માત્ર 2 ચોપાઈ છે, યાદ કરી લીધો। धाम, तालाब, कुंजवन, सोहे, माणी, नहरे, वनकी, जोए, और पश्चिम, चौगान, बड़ोवन कहिए, एम पुखराज, जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जेमी के, ए 25 पक्ष धाम नहीं के। आटलो ऐसा है। 14 लोक का ब्रह्मांड ये इधर है, और 4 जो हमारे ये ब्रह्म अव्याकृत ब्रह्म वगैरह हैं, 4 ये हैं और 25 वो है। कोई विशेष ज्ञान है, सीधा और स्पष्ट ज्ञान है। दुनिया की बहुत टेढ़ी मेढ़ी जो दुनिया का कर्मकांड जो नवदा भक्ति है ना, वाणी में लिखा है, फूल सरात खांडे की धार, गिरे कटे न उतरे पार। कर्मकांड की राह ऐसी है कि आपको तलवार के ऊपर चलना है, वो भी तीखी तलवार, गिरे कटे न उतरे पार। मतलब जो फूल सरात जो है कर्मकांड, जो दुनिया का कर्मकांड है ना, वो ऐसी धार है, कभी पार पाओगे नहीं। जो कभी आज तक ना ब्रह्मा विष्णु महेश पार हुए, और राज्य की कृपा से हम सिर्फ तारतम्य मंत्र का जप करते, पाठ करते, तुरंत वाणी मेरे पीयू की जाने जो संसार, ये मेरे पीयू की वाणी है, जागृत बुद्धि निज बुद्धि की वाणी है। ये यहाँ पर स्पष्ट वाणी मेरे पीयू की, बीजा का पीयू नहीं, हेरा का पेरा ना, ये मेरे ही जो प्रियतम है, मेरी आत्मा का प्रियतम, उसी की वाणी न्यारी। इस संसार जो 14 लोक का ब्रह्मांड है ना, ये वाला, ये पूरा जो अपने जो कहा, जो क़यामत आएगी, महाप्रलय आएगा, मिट जाएगा, वो ये मिटेगा, ये पूरा, ये जो ब्लैक लाइन से लेकर अंदर तो पूरा, और हम भी इसी के अंदर है। हमारा शरीर भी यही है, हमारा जो परिवार भी यही है, हमारी जमीन जायदाद भी इधर ही है, और हमारा स्वर्ग भी इधर ही है, वो सारा इसमें ही है। और वैकुंठ जो ये है, जो वो भी इसमें, इससे पार जाना है। जब यहाँ से गरबाड़ा जाना हो, दाहो जाना हो, तो हमें साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां जाने की क्या साधन जरूरत नहीं पड़ेगी? जाएंगे कैसे? शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, ये शरीर माध्यम है, भले मिट जाने वाला है, भले विकारों से भरा हुआ है, भले चाहे कैसा भी है, साधन तो यही है, साधन तो यही है, और कोई साधन है नहीं। 84 लाख प्रकार के शरीर है। इस जो ब्रह्मांड है,
कितने प्रकार के शरीर है? 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं के, कीड़े मकोड़ों के, जानवरों का शरीर है। इन 84 लाख में मात्र एक और एक शरीर जो है उसको बोलते हैं मनुष्य, मानस। वो हमारे पास, वो हमें मिला। यदि इस 2025 में जो गए वो छोड़ दो, जो हमारे 2024 से पहले पहले उम्र निकल गई उसको हम छोड़ दें, भूल जाइए। राज्य कह रहे गुण अवगुण सबके माफ किए, जिन्हें जो भावे सो। गलती हो गई 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में, कुछ मैंने अनजाने में गलती हो गई, जान मुझे गलती कर दी, बोले माफ कर दिया, जिन जो भाव सो कहो। अब गलती होगी तो नहीं हो। अब ये जब ये जो है ना दरवाजा पहले बंद था, नहीं मतलब पहले खुला था, एक भाई हमारे थे उसको खींच खींच के बंद कर रहे थे, कर रहे थे। कौन थे वो? मैंने हाथ ऊपर कीजिए, कौन बंद? हाँ, अब वो बंद कर रहे थे तो राज्य ने भी बोला कि ये जो माफी क्षमा करने के दिन जब बंद हो जाएंगे, जैसे मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी की, 500 और 1000 की पुरानी नोट बंद कर दी और टाइम दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर कहीं भी नोट छिपा के गाड़ के काला धन, पीला धन, व्हाइट जो भी किया है कैसे भी करके जमा कर देना। उस तारीख को मतलब खत्म होने के बाद आप दुनिया में कहीं भी लेके घूमोगे, यदि आपने काला धन कमाया है माफी मांग के वो भी दे देना। गलती हो गई, थोड़ा सा मतलब लालच आ गया था, माफी मांग लेना, वो ले लेंगे, मतलब दे कहना दे, लेकिन दंड तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो तारीख निश्चित थी उसके बाद तुमने बोला कि ये करोड़ों रुपए ले जाओ और मुझे ये कर दो ना, तौबा के दरवाजे और नोटबंदी का जो मतलब बैंक का वो था लिमिट खत्म हो गई। अब तुम वो लेके घूमो, वो कागज के टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ मतलब टूटी कोड़ी है, करोड़ों भी बन गए। तो ऐसे ही ये है, अभी माफी का समय चल रहा। गुण अवगुण, किसी ने कुछ गलती से दोस्त ने बोला थाईलैंड भी मन कोई भाड़ी रहा है खड़े खड़े डीजे बाकी ना मतलब करंट नहीं आवे काम तो तुम आपको सालों नहीं निकले हां की बात। हां बीजा मतलब बीजा बीजा तो लिख दिया है देसी परदेसी विदेश पर आगे सब लिख दिया पर हाल बोले मर गया, वो सब रोएंगे सब। जैसे ये जो हमारा ब्रह्मांड खत्म होगा वो छापने में नक्शा थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, तो ये वाला नक्शा इधर नीचे है और जो ये है ये वाला इसके ऊपर है, तो ये ब्रह्मांड पार करेंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे। वो अक्षर ब्रह्मांड है, वो सब जब जो महाराज ने कहा ना कि जल्दी जो दुनिया अपने अपने देवी देवता मतलब पैगाम पहुंच जाएगी कि मतलब हमने तुम्हारा नाम लिया, श्रावण का सोमवार पाला, मंगलवार पाला, तो तुम हमारा कल्याण करो, कुछ बताओ, तो क्या कहेंगे? तुम हमसे नहीं छूटोगे, हम भी शर्मिंदे हैं। जब यहाँ जो हमारा ये जो है जो अपना ये है मतलब भूलोक पृथ्वीलोक, वहां हम रहते हैं। अब हम स्वर्ग के देवता इसके ऊपर है, ये भूवर लोग स्वर्ग लोग यहाँ। अब जाओगे इंद्र देवता के पास, मैंने बहुत पुण्य किया, इसका भला किया, उसका भला किया, उसका भला किया, अब हमें तुम सुरक्षित करो, तो इंद्र देवता खुद बोलेंगे कि महाप्रलय का आगमन हो रहा, अर्थात कयामत का आगमन हो रहा है। और कयामत के आगमन में इंद्र, उनके ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके ऊपर अष्टावरण, 7 शून्य, उसके ऊपर जो अक्षर पुरुष है जो बैठे हुए ये इसके मालिक अक्षर पुरुष, ये भी बचेगा नहीं। देवी देवता नहीं बच रहे, हमारा अस्तित्व कहाँ है? जब सारे रोते हुए तब जाएंगे, कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? तब सबके दिल में एक ही बात है, कौन? प्राणनाथ। बोले किधर है? पूछेंगे ना भाई प्राणनाथ बोले किधर है? वो तो उनका अपनी आत्माओं को लेके निकल गए। अभी तो निज धाम की परम धाम की ट्रेन रुकी हुई है, इंजन पन्नासी में है, एक डब्बा इधर खुटाजाम छोड़ रखा है, एक इधर इधर सब जगह छोड़ रखे हैं डिब्बे। इंजन राज्य ने स्टार्ट कर रखा है, वहां पन्नाजी घूमट में बैठे हुए लेके आराम से बैठे हुए। वो एक भजन में मुझे एक ही लाइन आती, बचपन पता नहीं कितने वर्षों पहले सुनी थी, उसके बाद मुझे कोई लाइन आती नहीं। निज धाम की गाड़ी में हम जाएंगे, इतना पता है बस, आगे का क्या पता नहीं।
अर्थात जिस गाड़ी का ड्राइवर हमारे साक्षात राज्य है, उस गाड़ी में हम निज धाम जाएंगे, लेकिन उसमें टाइम पे बैठ जाएंगे तब जाएंगे। ये जो ट्रेन है ना, कोई वो मेमू गाड़ी नहीं है कि 24 घंटे खुले दरवाजा दौड़ते हुए चढ़ जाओगे। ये तो बुलेट ट्रेन है, एक्सप्रेस, वो वंदे भारत है। उतरने से पहले ऑटोमेटिक दरवाजा लगे हुए हैं। तो ये दरवाजा यहाँ लगा हुआ है। ये जो ब्रह्मांड पार करेंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे। तो जिनको यहाँ पास में दिखाई दे रहा, पढ़ लेना, यहाँ लिखा हुआ रोधिनी शक्ति, सिक्योरिटी। योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करोगे तो ये है पूरा अव्याकृत ब्रह्म, इसके बाद है ये सबलिक ब्रह्म, इसके बाद है केवल ब्रह्म, और उसके बाद है सत स्वरूप। ये 4 जो ठिकाने हैं। तो जो सुंदर साथ, जो ब्रह्म सिद्ध परम धाम जो साथ हैं, उन्होंने तारतम्य लिया और यहाँ पे पूरा जो भी मतलब दुर्व्यसन छोड़ना था छोड़ दिया, वाणी का चिंतन मंथन किया और उनका दिल निर्मल हो गया। यहाँ बैठे बैठे आंख बंद की तो ये जो युगल स्वरूप जो वहाँ मूल विराम बैठे हैं परम धाम में, ये बैठे हुए हैं। अभी फोटो में चित्र में वैसे ये जो दिखाए वैसे है नहीं, समझाने की दृष्टि से बना रखे। परम धाम में जो राज्य का स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि हम दिखा सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए जो वहां बैठे हैं, यदि मानो हमने ध्यान किया और ध्यान हमारा लग गया, मतलब वास्तव में हमने अपने मृत्यु लोक से होते हुए ये पूरा योग माया का ब्रह्मांड पार करके परम धाम में मूल मिलाव में राज्य के चरणों में ध्यान लगा दिया, और जो परम धाम में जो स्वरूप, प्रकाशमय स्वरूप, नूरी स्वरूप, उनके एक नाखून में भी करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकलता है। यदि वो स्वरूप कितनी देर, गाय के सिंग के ऊपर राय का दाना रखो और वो राय का दाना जितनी देर ठहर सकता है उतनी देर भी यदि वहां ध्यान लग गया, वहां का कुछ झलक दिख गए, तो हमारा जीव जो हमें 8वीं बरिष्ठ में रह जाना था वो ये सब पार करके यहाँ आ जाएगा। ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम की वो तो परम धाम चली जाएगी, लेकिन जीव रहेगा यहाँ पर, ये मतलब पहली बरिष्ठ। और ईश्वरीय सृष्टि का जो जीव है वो यह दूसरी बरिष्ठ में अपने जीवों सहित रहेंगे। और जो देवी देवताओं को मान रहे हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी 8 मुक्ति के स्थान है। 8 में से 4 पहले अखंड हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, उसमें हम जाएंगे। जो ट्रेन दिल्ली पहुंच गई है उसमें कैसे जाएंगे भाई? वो तो वहां जाके प्लेटफॉर्म में जाके बस वो है वहां पे सकते हैं। जो बाकी है तो बाकी 4, पहली, दूसरी और 7वीं और 8वीं। तो पहले में कौन जाएंगे? ब्रह्म सृष्टि के जीव। दूसरी में कौन जाएंगे? ईश्वरीय सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि के जीव। तो ये जो मतलब पहली वाली है नहीं, अभी खुला था। ये पहली बरिष्ठ है और ये दूसरी बरिष्ठ है। ईश्वरीय सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि के जीव में तो पहली दूसरी का तो बात हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी वो भी हो गई। अब बची 7वीं और 8वीं। 7वीं में कौन जाएंगे? जो पैगंबर है, जो कोई मतलब जो अपने घर परिवार छोड़ के हृदय को निर्मल करके हिमालय के पहाड़ों में बैठे हुए, उनको कुछ अनुभव हुआ है, कुछ मतलब बेहद का अनुभव हुआ है। भले आत्म ज्ञान मिला कि नहीं मिला, लेकिन कुछ अनुभव हुआ, वो जाएंगे 7वीं में। और बाकी के अभी कितना ही समझा लो, मान ही नहीं रहे, सुन रहे, अपने खाने पीने घूमने में मस्त है, वो सारे मिलके जिनके पास स्लीपर की टिकट नहीं है, 3rd AC की टिकट नहीं है, 2nd AC की टिकट नहीं है, 1st AC की टिकट नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? जनरल। गाड़ी तो की है लेकिन टिकट ना स्लीपर की, ना 3rd AC, 2nd, 3rd, तो कहाँ जाएंगे? जनरल की। और जनरल में कैसे जाएंगे? एक मिनट बरोबर। अरे આપણે જો ભાઈ જાય ને તો અરે ભાઈ આ તો मतलब महिला तो अनुभव था वो कर दे।
चलो બધા અનુભવો કર્યા એક વાર અમે ટ્રેનમાં ગયા મને હમું થી મોકલ દીધો એ મારા ઉભો થાય मतलब हमें कोई सुंदर साथ घरे जाए नहीं बात अरे मन बहुत नहीं बहुत असर पात्र यात्रे बहुत असर बाढ़ है अंतई पता है आप दुनिया हम नाम दुनिया नियम के जी पहले हमें पड़ी जाए हमें पहले के पड़ी जाए तो ही होता है दुनिया तो आठवीं भविष्य में जाए पर ये भी आई पुगाई नहीं आज लिली आज नहीं भाई आ रोधी ने शक्ति रोक लिए बद्दा रोक लिए हमारा महाराज कहो ना लाग ओळखता ही नहीं चाले कि मारो काको बाबा कलेक्टर के आ घुसे पे के खाई ना कहीं नहीं हां ये काको एमने वाटे नहीं के ऊपर इने काको मंत्र के लीधो ने इमनी वाटे नहीं किया कोई काको बाबो नहीं મળે नहीं रोधीनी शक्ति ની સામે એ ભલે મોટા મોટા મંડલેશ્વર આ બધા બ્રહ્મવિષ્ણુ માં છે એ બધા નાક રગડે રોધીની શક્તિ આઈ બધું वो कर કે નિર્ભર કરે ટિકિટ વગર જવા દે નહીં तो कहे भाई एમાં આપણે ટિકિટ મળે નહીં બોલે નિજનામ શ્રી સાહેબજી મળે નહીં નિજનામ ટિકિટ મળે નહીં કઈ જાવ કઈ પશ્ચાતાપ કરે જેટલા કાર્યક્રમ થયા 400 વર્ષમાં જે જે સુંદર સાધુ जिनके पास संदेश गए वो जानबूझ के सोते रहे सब अच्छा अच्छा ये देखो राजी दिखाएंगे स्क्रीन में देख तेरे घर पे प्राणा जी का संदेश आया था ये पत्रिका आई थी और तेरे घर वाले तुझे मतलब बिना किराए के गाड़ी बिठा के ले जा रहे थे खाना पीना सब दे रहे थे लेकिन तू गया नहीं और जैसे जैसे देखेगा पूरी स्क्रीन को अपने आप को देखेगा अपना जुड़ा शरीर देखेगा वैसे वैसे वहां रोएगा रो रो करके अभी महाराज जी ने कहा पश्चाताप की अग्नि में रोएगा जब अंग मेरे अपंग भय बल बुद्धि तेरी तमाम गए अवसर क्यों रोए छूट गए रो रो के अपने दिल के सारे विकारों को निकाल लेंगे फिर रोधीनी शक्ति स्कैन करेगी इसके अंदर कुछ विकार है कि नहीं बोले नहीं है बोले अब पढ़ निजनाम श्री साहब अब वहां पड़ेगा रो के पढ़ अगर हाथ वो करेंगे मरोड़ तो वो वहां है कोई चाहे यहाँ बोले मैं इतना बड़ा आचार्य मैं इतना बड़ा वो ये जगत गुरु 108 1008 1,08,000 ये जितना 8 क्यों बद्दम माया की गांठ कोई नहीं खुले केम ओधरिया आगे जीव जनहता कर्मना जाल गुरु गम जाने जेहने आविते छुटिया तत का ओधरिया मतलब कोई भी जीव उस इस ब्रह्मांड को पार करके योग माया के ब्रह्मांड में कभी नहीं गया कोई गया ही नहीं बहुत दौड़ी शून्य दौड़ी आड़ी पड़ी मेरा बहुत दौड़े तो स्वर्ग में गए और तपस्या की और शास्त्रों को देखा तो वैकुंठ गए और कोई गया तो वैकुंठ में विष्णु भगवान को मन खुश कर दिए तो उसमें 7 शून्य में गए 7 शून्य में गए तो निराकार ब्लैक होल में गए जितना जाओ अनंत 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 जा जाके वापस लौट गए बोले यही परमात्मा है वेद अगम कहे उल्टे पीछे नेत नेत कर गाया बोले परमात्मा ऐसा नहीं है ऐसा घोर अंधेरा जैसा नहीं है लेकिन उसका ज्ञान के बिना मिला नहीं वो हमें मिला इसकी वैल्यू समझो और आज जो मिल रहा है ये हमारे दो भाई के दिल में जो एक विचार उपजा कि कुछ नया करें नए वर्ष में कुछ नया करें तो इस पूरे 14 लोक के ब्रह्मांड में कुछ भी नया नहीं है राज्य के अलावा जो सूरज देख रहे हैं जो ये पृथ्वी देख रहे हैं पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं पूरा अक्षर ब्रह्मांड 1,96,8,53,125 चल रहा है तो नया कहां से हो गया हम तो कम से कम 20 साल 30 साल 50 साल 70 साल पुराने हैं ये सूरज 1 अरब वर्ष पुराना है तो नया कहां से आ गया 1,96,96,00,000 वर्ष दिवस में ही वर्ष की बात कर रहा हूँ 1,96,08,53,000 गुणा 362 करो तो उसमें हमारे पास कैलकुलेटर में जगह नहीं बनेगी इतने दिन उतने घंटे उतने सेकंड मिलाओ ये सब इतना पुराना है नया क्या है नया एक ही है ना भूतो न भविष्यति जो कभी पिछले ब्रह्मांड में था भी नहीं और ना आगे वाले ब्रह्मांड में होने वाला वो ये परम धाम का ज्ञान जो ये ताकत की वाणी मिली है इसको लेना है तो अब कैसे दिल में राज्य कैसे बिठाए राज्य को बुलाए कि राज्य अर्श तुम्हारा मेरा दिल है कि आप जिस परम धाम में राज्य बोलते हैं राज्य कहते हैं मैं परम धाम में बैठूंगा बस तो जो आपका परम धाम है वो मेरा दिल है
किसका दिल है वो? मेरा दिल। उस दिल को सफाई कीजिए तो हम ध्यान करें। तो घर जाकर के आप ध्यान कैसे करें वो बताएं आपको। आपको जैसे मान लो जिस आसन पे आप बैठ सकते हैं, पलाथी मार के भी आपको बैठ सकते हैं, तो पलाथी मार के बैठ जाइए। एक आसन अपने लिए रखिए बैठने के लिए, वही आसन सिर्फ ध्यान के लिए प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कभी ओढ़ लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ ना। जो आसन आपने ध्यान के लिए प्रयोग किया वो हमेशा ध्यान के लिए ही, उसका कोई दूसरा प्रयोग नहीं। ना उसको आप बैठ के खा सकते हैं, ना बैठ सकते, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ध्यान ही करना है। और ऐसा जो अपना आसन है उससे थोड़ा ऊंचा और श्रेष्ठ आसन बिल्कुल सामने रखिए अपने सदगुरु के लिए, और आप बिल्कुल हिले डुले मत, शांत स्वभाव बैठ जाइए। 3-4 बार लंबा गहरा श्वास लीजिए। हमारे जो मन की गति है श्वास के हिसाब से है। जब मन स्थिर होगा तो आप 2 बार तारतम मंत्र का जप कीजिए। बोलना नहीं है, होठ भी नहीं हिलाना है, मन में मानसिक जप करना है अव्यक्त रूप से। यदि मान लो कि आप निजनाम श्री साहब जी करते हैं, निजनाम श्री कृष्ण जी करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन जप कीजिए। 2 बार जब हो जाए, पूरा हो, तो आपको ये सोचना है कि जो मैंने आसन बिछाया है तो सदगुरु अर्थात जो ये स्वरूप है, अथवा जो पन्ना जी में स्वरूप जो भी महाराज जी ने कहा 5 शक्ति विराजमान है, महामती का स्वरूप जो प्राणनाथ जी का, जो पन्ना जी वाला जो घुमट जी में विराजमान है, तो सोचो कि सदगुरु महाराज के रूप में वो स्वरूप आकर के आसन के ऊपर विराजमान हो गया है। मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया। आपको उठना नहीं है, आंख भी नहीं खोलनी, हाँ आप बैठे, आपको सोचना है कि मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने अपना दाएं हाथ से मेरे सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। आपको हिलना कुछ नहीं है, आपसे उसको मैं कल्पना करना है। अब सदगुरु महाराज मेरी आत्मा को ले करके परमधाम जा रहे हैं। सदगुरु महाराज आगे आगे जा रहे हैं और मैं उनके पीछे। अब मैं जा रहा हूं नहीं, मैं जा रही हूं। परमधाम से कौन आई है? आत्मा, ब्रह्म सृष्टि आई, कोई पुरुष आया नहीं है। भले मैं पुरुष हूँ, लेकिन मेरा पुरुष का शरीर तो रह गया इस आसन पे, इस दुनिया पे। अब जो मतलब जो सुरता स्वरूप पे जा रहा कौन है? मेरी आत्मा है। तो मैं सदगुरु महाराज के पीछे पीछे जा रही हूँ। सदगुरु महाराज ऊपर गए, जैसे मान लो ये जो अपना मृत्यु लोक है, तो हमने मृत्यु लोक पार किया, ऊपर भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तपलोक, सतलोक, अर्थात ये ब्रह्मांड हमने पार किया। उससे पहले अष्टावरण, 7 शून्य और घोर अंधकार में प्रवेश कर दिया। ऐसा अंधकार कि अपना हाथ से हाथ नहीं दिख रहा, ऐसा अंधकार पार किया और सदगुरु महाराज की कृपा से हमने योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किया। यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ कुछ यदि मान लो हमें देख रखा है नक्शा, तो आप कल्पना कीजिए, नहीं देखा तो मान लो कि मैंने अव्याकृत ब्रह्म पार किया, सबलिंग ब्रह्म पार किया, केवल ब्रह्म पार किया, सत्स्वरूप पार किया और मैंने परम धाम में प्रवेश किया। जो सदगुरु महाराज के पीछे पीछे जा रहे हैं वो यहाँ सत्स्वरूप तक आएंगे, क्योंकि परम धाम में 2 नहीं है, परम धाम 1 है। तो वो जो सदगुरु महाराज का आवेश स्वरूप है वो यहाँ जो इसमें सत्स्वरूप में रुक जाएंगे। उसके बाद हम जो हमारी आत्मा स्फूर्ता है वो केवल तो 3 सीढ़ियां चढ़ करके मैंने परम धाम में प्रवेश किया। जब प्रवेश करोगे तो सरवर सागर सामने है। यदि आपको एक दिन कोना कोना पता नहीं है तो सरवर सागर से होते हुए सीधे आप जमुना जी चले जाएंगे। अर्थात मेरे जमुना नदी है, उसको आप पार करके ऊपर केल पुल बनाओ, 5 मंजिल का पुल है। उसके सबसे नीचे की मंजिल से मैंने उसको जमुना जी को पार किया। पहाड़ घाट पे आकर के जमुना जी में स्नान किया। मतलब जैसे स्नान करते पानी से नहीं, वो राज्य का प्रेम ही है। और स्नान करने के मतलब झिल्ला करने के पश्चात देहुरी जो मैं पहाड़ घाट के किनारे, देहुरी का मतलब है आज के जमाने में हम समझे शादी ब्याह में जाने से पहले कहाँ जाते हैं? बताओ कहाँ जाते हैं? ब्यूटी पार्लर। जाने जाओ तो ब्यूटी पार्लर जाओ नहीं जाओ? जाओ पड़े नहीं पड़े? तो राज्य ने आत्मा प्रियतम ने મળવા જવાનું છે તેવા પણ જવાનું છે આપણે। तो झिल्ला करें नवा, तो हम श्रृंगार करेंगे। तो हमने वाणी पढ़ रखी है जैसा श्यामा जी का श्रृंगार है, जो श्यामा जी यहाँ विराजमान है, ऐसा श्रृंगार हमें हुबहू करना है। वही श्रृंगार लेकर के पाट घाट अमृत वन है, उसके बीचों बीच जाएंगे, 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे, धाम दरवाजा 28 संकाल चौक,
और पहली जो चौरस हवेली आएगी, रसोई की हवेली, ऐसे मतलब 3 और आएगी। उसके बाद 5वीं गोल हवेली आएगी, उसमें भी थंबों की हार और मंदिरों की हार पार करेंगे, 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो मूल मिलावा आएगा, और मूल मिलावा में बैठ देखेंगे तो 1000 पंखुड़ियों का कमल का फूल, उसके ऊपर सोने का कंचन रंग का ये सिंहासन, उसके ऊपर युगल स्वरूप श्री राज्य और श्यामा जी विराजमान है। अब देखिए, राज्य का एक पैर इधर ऊपर रखा हुआ है और एक चरण कमल नीचे रखा हुआ नूर की चौकी ऊपर। आप गए तो जैसे गए सबसे पहले राज्य के चरणों को अपने हथेली में ले लीजिए, तो राज्य जो उनका दूसरा चरण कमल ऊपर रखा हुआ वो भी आपके हाथ में रख देंगे। उसकी शोभा देखिए आप, उनके चरण कमल कैसे, ये हमारा ध्यान चल रहा था। मैं ऐसे गए, वहां पहुंच गए, राज्य के चरण कमल को मैंने श्रद्धा से, निष्ठा से, प्यार से, दिल से, हृदय से गदगद होते हुए मैंने अपने हथेली में धारण किया। राज्य ने अपना दूसरा चरण कमल भी मेरे हाथों में रख दिया। मैं उनकी शोभा को देख रही हूँ। राज्य के चरणों के जो नख है, जो नाखून है, उनकी शोभा को देखिए आप। जिसे सूरज उगता है पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, ऐसे राज्य के नाखून से जो प्रकाश निकल रहा है, नूरमय प्रकाश, ये वाला प्रकाश हमें जला देता है, लेकिन वो ऐसा दिव्य अखंड प्रकाश, शाश्वत प्रकाश है। जितना देखोगे उतना और मन करता है, जितना देखो और हमारा मन करता है। तो ऐसे ऐसे सूर्य, करोड़ों सूर्यों को प्रकाश फीका पड़ जाए, ऐसा चरणों से प्रकाश। राज्य की जो चरण कमल की एड़ियों को देखिए, कितनी कोमल, गुलाब की पंखुड़ी से भी करोड़ गुना कोमल है। चरणों में आप देखिए, चरणों में यहाँ पे झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, 4 आभूषण राज्य ने धारण कर रखे हैं। ये आभूषण भी चेतन है, हमारे जड़ नहीं है। उनको देखिए, केसरिया रंग की इजाद पहन रही, तो पायजामा हो केसरिया रंग का इजाद पहन रखी है, श्वेत रंग का जामा झब्बा पहन रखा है, गले में 5 हार पहन रखे हैं, सिंदूर रंग की पागे बाल खुले हैं, उनके आंखों में आंखें डाल के उनकी नजरों में नजर मिला करके देखिए, ललाट पे देखिए, उनके मतलब जो कान है उसमें कुंडल है, उनका मुखारविंद है, वाणी में लिखा है ना, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्ज्वल राग, अतिशय सुंदर, इससे सुंदर राजे सुंदर सर्व ब्रह्मांड में और योग माया के ब्रह्मांड में कोई नहीं, सबसे सुंदर, जितनी कल्पना हो सकती है कल्पना में खोला। जो हमारे ध्यान का जो विषय है, जो है, तो तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, उस राज्य के चरणों में एक तानता, देखते रहो, मतलब पलक भी ना झपकाए, पर देख ही रहे, डूब जाओ। हमने तो बोला था राय के दाने के समान, अधिक उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारे जीव का परम सौभाग्य होगा, क्योंकि जो मतलब मेहनत जीव को करनी है, मन तुरंत भाग जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, आपको पता लगेगा। मैं तो उधर वहां परम धाम की सीढ़ियां चढ़ रही थी, अभी तुम्हें पता नहीं कितना हो रही हूँ, क्या करे ऐसे में। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, बार बार भागते हुए मन को आप लाइए वापस चरणों, अरे मैं तो राज्य के चरणों में था, वहां थी, तो वापस लाइए, फिर दोबारा। बोले कब तक करेंगे, मन तो भाग ही रहा है, मजा काम भागना, हमारा काम पकड़ना। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सतकार आसेवित दृढ़ भूमि, दीर्घ काल लंबे समय तक, निरंतर, रुक के नहीं, रो के नहीं, लगातार करते रहो, श्रद्धा पूर्वक, आसेवित, शुरू से लेके आसमंता परम धाम तक, दृढ़ भूमि, तब जाके पक्के होंगे। तब राज्य विचार करेंगे कि ये जो मेरा जीव है, शुद्ध सात्विक जो ब्रह्मसिद्धि का जीव जो बैठा हुआ है, इसने बहुत ध्यान किया है, श्रद्धा से किया, विश्वास से, निष्ठा से किया है, तो अब राज्य विचार करेंगे कि मुझे इसको दर्शन देना है। तमेव विनुते तनुम स्वाम, राज्य हमें अपना दर्शन देंगे। और जिस सुंदर साथ को यहाँ बैठे बैठे अदीव युगल स्वरूप की एक झलक मिल गई, तो सीधे जो कदी आगे चली जिमी बैठी जिमी माँ है। यदि ऐसे सुंदर साथ का धाम गमन भी हो गया, तो जब तक ये महाप्रलय है और ये ब्रह्मांड रहेगा, तब तक पन्ना जी में, घुमट जी में
अंदर जो मेरा ठाकुर का जो तन है, उसमें जो मरु का जीव, उसके ऊपर इंद्रावती की आत्मा में जो परम धाम, उस परम धाम में युगल स्वरूप बैठे हैं राज्य के चरणों में, वो जीव भी वहां, उसको कोई दूसरा जन्म लेना पड़ेगा नहीं। ना हमें पावागढ़ की परिक्रमा करनी पड़ रही, ना भूखे मरना पड़ रहा, ना ठंडी गर्म कुछ नहीं करना पड़ रहा। अपने ही घर में बैठो, ठंड लग रही कंबल ओढ़ के बैठो, गर्मी लग रही पंखा चला लो, ऐसे भूख लग रही तो कुछ खा लो और कुछ भी कर लो, तो सोना चांदी पहन के बैठो, ना आपको घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ना हिमालय जाने के लिए बोले। इससे बड़ा और परम सौभाग्य मिलेगा नहीं, करना तो यही पड़ेगा। तो इसलिए इस 20वें वर्ष में अर्थात नए वर्ष में किसको बिठाएं? युगल स्वरूप राज्य को बिठाएं। तो इसलिए सबको ये ध्यान करना है, ध्यान किए बिना कोई पार होगा नहीं। आप नाच लो, कूद लो, के बैंड के डीजे तोड़ दो, पूरे हाथ पैर तोड़वा लो, चाहे भागवत में नाचो, चाहे दुनिया में कहीं भी नाचो, राजरस बरस रहे उसके। देखो हमें शब्द वो मतलब ये गाना बजाते ना, शब्दों से वहां कोई नहीं नाचता। शब्दों से नाचते होते तो बिना डीजे के भी नाच लेते, लेकिन वहां ढूम ढूम ढुम ढुम होता है ना, उस पर नाचते हैं। भाई शब्दों से हो रहा तो अपने घर में नाचो, फिर घर में आप मतलब स्वयं गाओ, स्वयं नाच लो, पर वहां क्यों नाचते हैं? और वहां वो उस म्यूजिक से नाचते हैं, और म्यूजिक से आपका मन चंचल होता है, और मन चंचल होता है अपने शरीर को चंचल करते हो, लेकिन मन और तन चंचल रहेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उस जन्म में नहीं, उस जन्म में जब लाखों लाखों जन्म में नाचते रहो। वैसे 84 लाख में नाच के इधर ही पहुंचे, 84 लाख में नाच के यहाँ पहुंचे हैं। और इसी में यदि हमने राज्य के नाम पे भजन में हाँ हो करके खत्म कर दिया ना, देखो यदि मान लो अपना मत क्या नाश्ता काटू लागे तो हम 2025 में आवेला महाराज हमें माफी नहीं मांगी, राज्य ना पड़ देगी, वाणी ની વાત કહેવાની હોય, કારણ કોને કડવું લાગતો જ લાગો તો માફી માંગવાની નહીં। અમે તો નવલસિંહ બાન પહેલા તો शुरुआत ही કરી દેલો भाई, मतलब हमारी बात यदि हमें असर लगता है तो हम बोला जो ये तो तने न बोला, हमें कोई टेंशन नहीं। रोजे में घणो फूलू हमें पोते मारा बड़ा बड़ा पहन दे यार, मतलब घणो फूल गया ना, ये फूल की चिंता ना सोल की चिंता, कोई चिंता नहीं। एक चिंता कि ये तात्म ज्ञान मिला है, हमारा जीवन व्यर्थ ना जाए, किसी का नहीं, किसी का, अपने समाज का, किसी का भी ना व्यर्थ जाए, क्योंकि व्यर्थ जा रहा हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। राजी जब आप जाओगे यहाँ 8वीं बच में, कभी कोई रह गया गलती से और वो यहाँ 8वीं बच में रह गया और हम पहली में जा रहे होंगे तो क्या करोगे? हम इधर निकलेंगे, महाराज की धोती पकड़ने, महाराज वो भाई क्या आधा आधा हम कहीं पर आ जाएगा। हाँ हिसाब करी जाओ, तमें हमारे घेर कदम पुकरवा केवा नहीं आया, हमें भाई रास्ते ला कहीं दिखाई जाए, तमें वाणे लगे पुकरवा लेवा नहीं आया केवा, आई तई हम बाजो तई बाजो, इन्हें करता हम नहीं बाज लेवा तो ये वाणी में लिखा हुआ है अगुओं का प्रकरण। यदि मान लो अगवे मतलब जो मंच के ऊपर बैठते हैं वो सबको मतलब समझाते हैं, ऐसा करो वैसा करो। यदि हमने एक भी यहाँ बैठ के गलत रहा, एक शब्द गलत बोला है तो पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारा मुंह काला होगा। 2 बार जलेंगे, एक बार तो राज्य के सामने जलेंगे और एक बार उन सुंदर साथ के सामने जलेंगे जिनका जीवन हमने व्यक्त किया जलेंगे। नहीं तो अपने इसमें सनद ग्रंथ में अगुओं का प्रकरण जाके पढ़ लेना। अगवे मतलब गुरु जी, आगे मतलब जो धर्म में बैठे वो गुरु जी सब आ जाएगा। मतलब वाणी को छोड़ के कहीं हमें जो भटका रहे हैं उनके लिए ये, तो इसलिए हम भटके ना, सीधा रास्ता अपने मृत्यु लोक से लेकर के पार करते राज्य के चरणों में जाना है। और कोई कहीं कुछ को करना नहीं है, कुछ नहीं करना। भूखे प्यासे रहो, कोई यदि भूख लग रही है बैठे रहो, प्यास लग रही बैठे रहो, सब मान अपमान हानि लाभ पराजय सुख तो कुछ भी हो रहा है सहन कर लीजिए, संकल्प लीजिए। इसलिए 2025 20वें वर्ष में राज्य बैठ जाए हमारे दिल में। इसलिए मैं अपना इसकी शुरुआत करता हूँ।
11 बजे देर है अभी। ऐसा राज्य नहीं है, बस मैं 10 मिनट में ही इसके शुरू सुबह 5 बजे फिर मोड़ा से निकलना, मोड़ा से वडोदरा बस महाराज जाना है, जो टाइम 1 घंटा के लिए उतना ही करेंगे। हमने पानी वाले पीने 5 मिनट लगाई थी, लेकिन वो हम उसको करें माइनस। तो राजी कह रहे अब हम धाम चलत हैं, तुम जो सबे होशियार। पन्ना जी में श्री साहब वहां बैठे हुए हैं, 5000 की जमात है। और आप कभी जहाँ पन्ना में जाओ तो जो ब्रह्म चबूतरा है गुम्बद जी के चारों तरफ, वो जो बंगाली दरबार है, आज वो जो बना हुआ, पहले घास फूस का बना हुआ था, वो जो चारों तरफ बिल्डिंग बनी, वो बिल्डिंग थी नहीं, वो बहुत बड़ा बरामदा था। सारे सुंदर साथ शाम को 4:30 बजे ना धोके नए वस्त्र पहन करके वहां ब्रह्म चबूतरे पे आके जैसे ध्यान की प्रक्रिया बताई है, ऐसे साक्षात श्री जी साहब धाम के धनी तखत पर बैठते थे और सबको वो परम धाम ऐसे ही चितवनी करवाते। फिर सुबह 4:30 बजे जब कभी गुम्बद जी के ऊपर जाने का जो अवसर मिलता है, हम लोग सबने देखा भी होगा कि इस तरफ की जो चौथी गुम्बदी है वहां पर कौन ध्यान करता था? साक्षात श्री साहब। उनको तो हफ्सा की जेल में ही उनके अंदर विराजमान युगल स्वरूप है। सब सुंदर साथ को दिखाने के लिए इसी राह पे ही चलना है। कभी क्या वितक में कोई वर्णन आया है कि बेबी हम ऊंचा कर नाची रहा? नहीं आया। केसरी साहब के नाचो नाचो, तू दी बात, तू दी नाच, तू दी नाच, तू सड़क पकड़, है कहीं वाणी में है लिखा हुआ? और ना वितक में है। तो फिर हमारे वाले न जो इधर जो नाचते वो मतलब क्या सुन के नाचते हैं? ना वितक में लिखा हुआ है, ना हमारी वाणी में लिखा, फिर नाच क्यों रहे हैं? वो जो नचवाले हैं वो नचवा क्यों रहे हैं? क्यों? माया। चर्चा करें ऐसा ज्ञान नहीं है, क्या कराएंगे? पर तू बजा, तू नाच और दक्षिणा ला और जाए। हाँ माया है ना चढ़ी हुई। नहीं तो वो जो आचार्य ने चुनौती दी तो हम तो गुरु जी के बेटे, तो जाके चुनौती दे देते, कैसे देते? हम खुद हकल देके बैठे हुए नहीं दे पाएंगे। स्वामी जी ने एक बात हमें कही, देख बेटा, धर्म की राह पे चलना है तो कफन पहले से अपने हाथ लेके चलना। क्या बोले? धर्म की राह पे लोग तो मरने के बाद कफन ओढ़ते हैं, लेकिन धर्म की राह पे चलना है तो कफन अपना ही लेके जाना। क्यों? दुनिया से किसी से मरने के बाद कोई कफन भी ओढ़ाएगा, इतनी सी भी तो आशा रखना। अरे तूने आशा रख भी ली और तुझे कफन भी ओढ़ाया तो सिर्फ कफन के भी होता रहेगा। दिखने में शोर है तो कफन माथे बांध रखी थी हिस्से झब्बू उड़ा में की थी बद्दू ही आज जीव तो पहले रहते थप्पो मिला के हम मान लो क्या मरी जाए तो मनु करे, अरे यार मनाई छोड़ा दो मैं बस इमाम जी क्या मराई साल है पिता की याद कफन से ये कहीं था ये अभी जो मरीज में जीवते मारिए आपको, जीवते तो राज्य नु काम तो धर्म नु काम है। ये समझिए एक बार, पूरा ब्रह्मांड एक तरफ और राज्य एक तरफ, ये दिल में लेके चलेंगे तब। इसलिए दोनों भाइयों को धन्यवाद, यहाँ की पूरी समिति को धन्यवाद, हमारे दोनों दादाजी हैं उनको धन्यवाद, कितना बड़ा कार्यक्रम किया। अब आपको भी धन्यवाद राज्य में शाबाश ऐसा करके। तो और जो युवा है, ये 2 भाई राजू भाई और पीयूष भाई, आपसे निवेदन है कि अब की बार जो भी कार्यक्रम हो उसमें 2 नहीं होने चाहिए, उसमें 20 होने चाहिए। कितने? 20। कितने? 20। हाँ तो ये